आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल के तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, हमारी 14वीं सदी जो कि फ़ितनों का एक दौर है, इसी फ़ितनों के दौर में सबसे बड़ा फ़ितना टीवी का है। नाज़रीन मोहतरम, आजकल जहां टीवी देखने का रवाज आम हो रहा है, इसी तरह टीवी देखने वालों के मरने के बाद कब्र में होने वाले अजाब के बड़े ही इबरतनाक वाक़यात भी हमारे सामने आ रहे हैं, जिनसे हमें सबक लेना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ये वाक़यात इसीलिए दिखाते हैं ताकि हम लोग इबरत हासिल करें। तो नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपसे एक ऐसे ही इबरतनाक वाक़ये की मंजरकशी को बयान करेंगे। तो वीडियो देखने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो नाज़रीन मोहतरम, वीडियो का आगाज़ करते हैं। रमज़ान शरीफ के मुक़द्दस और बाबरकत महीने में अफ्तार के वक़्त घर पर माँ और एक बेटी थी। माँ ने बेटी से कहा कि घर पर मेहमान आने वाले हैं, अफ्तारी तैयार करनी है, इसलिए तुम मेरी मदद करो और काम में लगो और अफ्तारी तैयार करवाओ। बेटी ने साफ जवाब दिया कि अम्मा, इस वक्त टीवी पर एक ख़ास प्रोग्राम आ रहा है, मैं इसको देखना चाहती हूँ, इससे फारिग होकर ही कुछ करूँगी। चूँकि वक्त कम था, इसलिए माँ ने कहा कि तुम इसको छोड़ दो, पहले काम करवाओ। मगर बेटी ने माँ की बात को सुना और फिर इसे अनसुना कर दिया और फिर इस ख्याल से ऊपर की मंजिल पर टीवी लेकर चली गई कि अगर मैं यहाँ नीचे बैठी रही तो माँ बार बार मुझे मना करेगी और काम के लिए बुलाएगी। चुनाचे ऊपर कमरे में अंदर जाकर अंदर से कुंडी लगाई और फिर प्रोग्राम देखने में मशगूल हो गई। नीचे माँ बेचारी आवाज़ देती रह गई, लेकिन इसने कुछ परवाह न की। फिर माँ ने अफ्तारी के लिए जो तैयार हो सका वो किया। इतने में मेहमान भी आ गए और सब लोग अफ्तारी के लिए बैठ गए। माँ ने फिर बेटी को आवाज़ दी ताकि वो आकर रोज़ा अफ्तार कर ले, लेकिन बेटी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो माँ को तशवीश हुई। चुनाचे वो ऊपर गई और दरवाजे पर जाकर दस्तक दी और इसको आवाज़ दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चुनाचे माँ ने इसके भाइयों और इसके बाप को ऊपर बुलाया। उन्होंने आवाज़ दी और दस्तक दी, मगर जब अंदर से कोई आवाज़ ना आई तो बल आखिर दरवाजे को तोड़ दिया गया। जब दरवाज़ा तोड़ा तो वो अंदर गए तो देखा कि टीवी के सामने मरी हुई औंधे मुंह ज़मीन पर पड़ी हुई है और इंतकाल हो चुका है। अब सब घर वाले परेशान हो गए। इसके बाद जब इसकी लाश उठाने की कोशिश की तो इसकी लाश ना उठी और ऐसा महसूस होने लगा कि वो कई टन वजनी हो गई है। अब सब लोग परेशान हो गए कि इसकी लाश क्यों नहीं उठ रही है। इसी परेशानी के आलम में एक साहब ने जो टीवी को उठाया तो इसकी लाश भी उठ गई। अब सूरत हाल ये हो गई कि अगर टीवी उठाएं तो इसकी लाश हल्की हो जाए और अगर टीवी रख दें तो इसकी लाश भारी हो जाए। इस टीवी को उठाकर इसकी लाश नीचे लाए और इसको गुस्ल दिया और कफन दिया। जब इसका जनाजा उठाने लगे तो फिर इसकी चारपाई ऐसे हो गई जैसे किसी ने इसके ऊपर पहाड़ रख दिया हो। लेकिन जब टीवी को उठाया तो आसानी से चारपाई भी उठ गई। तमाम अहले खाना शर्मिंदगी और मुसीबत में पड़ गए। बल आखिर जब टीवी को उठाया तो इसके जनाजे को इसके साथ लेकर चले। जब इसका जनाजा घर से बाहर निकला तो इसी हालत में टीवी के साथ इस पर नमाज जनाजा पढ़ी गई और कब्रिस्तान ले जाने लगे। आगे टीवी, पीछे जनाजा चला। फिर कब्रिस्तान में ले जाने के बाद जब मैयत को कब्र में उतारा और कब्र को बंद करके इसको ठीक करके जब लोग वापस आने लगे तो लोगों ने कहा कि अब टीवी वापस ले चलो। लेकिन जब टीवी लेकर उठाने लगे तो इस लड़की की लाश कब्र से बाहर आ गई। कितनी इबरत की बात है और ये अक्ल वालों के लिए बहुत बड़ी इबरत है। लोगों ने जल्दी से टीवी को वहीं रखा और दोबारा इसकी लाश को कब्र के अंदर दफन करके बंद कर दिया और दोबारा टीवी उठाकर चले तो दोबारा इसकी लाश कब्र से बाहर आ गई। अब लोगों ने कहा ये तो टीवी के साथ ही दफन होगी, इसके अलावा हमें कोई सूरत नज़र नहीं आ रही है। आखिरकार इसकी लाश कब्र में तीसरी बार रखी और टीवी को भी इसके सरहाने रख दिया, इसके साथ ही इसको दफन कर दिया। नाउज़ुबिल्लाह। अब ज़रा सोचिए कि इस लड़की का क्या हशर होगा और क्या अंजाम हुआ होगा।
ہمارے لیے عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا۔ اب بھی اگر ہم عبرت نہ پکڑیں تو ہماری بہت بڑی نالائکی ہے۔ ہمیں اس سے بہت بڑی عبرت حاصل کرنی چاہیے اور ہمیں اس ٹی وی جیسے فتنے سے باز رہنا چاہیے۔ امید ہے ناظرین ہماری یہ چھوٹی سی کاوش آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حامی و ناصر۔